नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है शिर्क, यानी शिर्क से क्या मुराद है। शरीयत में शिर्क से मुराद है सिर्फ अल्लाह ताला के साथ ख़ास कामों में किसी और को उसका शरीक और हमसर बनाना। शिर्क ये है कि किसी को अल्लाह ताला के बराबर या उसके मुकाबले का माना जाए, और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने लिए महसूस फरमाई हैं, मसलन सजदा, कुर्बानी, मुश्किल के वक्त पुकारना, कुदरत में दूसरों को हिस्सेदार समझना, इस मामले में नबी, वली, जिन, शैतान, भूत सब बराबर हैं। शिर्क तौहीद उलूहियत की ज़िद है। शिर्क के दो इक़साम हैं, एक शिर्क अकबर है और दूसरा शिर्क असगर। शिर्क अकबर जो है वो अल्लाह ताला की रबूबियत, उलूहियत और इस्माउल सिफ़ात में किसी ज़िंदा, मुर्दा, जानदार, बेजान को उसका हमसर बनाना। उसके अलावा इंसान गैर अल्लाह को रब्बुल आलमीन के बराबर दर्जा दे और उससे ऐसी मोहब्बत रखे जैसे अल्लाह ताला से की जाती है, उससे इसी तरह खौफ खाए जैसे अल्लाह ताला से खौफ खाया जाता है, उससे उम्मीदें बांधे, उस पर एतमाद करे, उससे पनाह मांगे, उसी से खौफ खाए, उसी को पुकारे और अल्लाह ताला की नाफरमानी में उसका हुक्म माने और अल्लाह ताला की नाराज़गी में उसकी फर्माबरदारी करे। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। यकीनन अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए, और उसके अलावा जिसके लिए चाहेगा माफ़ कर देगा। और जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है तो वो यकीनन दूर की गुमराही में खो गया। इस शिर्क की वजह से इंसान दीन से खारिज हो जाता है, हाँ वो खुला शिर्क करे या छुपा कर। शिर्क अकबर की वजह से आखिरत में हमेशा के लिए जहन्नुम है, और शिर्क अकबर तमाम अमाल को बर्बाद कर देता है। अब बात आती है शिर्क असगर। इससे मुराद वो अमूर हैं जिन पर किताब व सुन्नत में शिर्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। शिर्क असगर करने वाला दायरा इस्लाम से बाहर नहीं होता, ना ही आखिरत में जहन्नुम में हमेशा रहेगा। ये शिर्क सिर्फ उस अमल को बर्बाद करता है जिसके साथ ये मुंसलिक हो। शिर्क असगर शिर्क अकबर की तरफ ले जाने का वसीला है, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर दे और ना चाहे तो माफ़ ना करे। शिर्क असगर की जो तकसीम की गई है उसके मुताबिक ये 3 इक़साम पर मुश्तमिल है। सबसे पहले है कौली शिर्क, यानी गैर अल्लाह की कसम खाना, गैर अल्लाह की तरफ निस्बत करके नाम रखना, या फिर ये कहना कि जो अल्लाह ताला चाहे और जो आप चाहें। खुद को बादशाह कहना, मालिक के लिए रब और नौकर के लिए अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, हालात व वाक़यात की निस्बत गैर अल्लाह की तरफ करना, या फिर सितारों में तासीर मानना। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे फ़ेली शिर्क। इसका ताल्लुक़ जिस्मानी अज़ा से है, जैसे कि बदशगुनी लेना, तावीज़ लटकाना, काहन या अराफ के पास जाना। तीसरी किस्म आ जाती है कल्बी शिर्क की। ये वो अफ़आल हैं जिनका ताल्लुक़ दिल से भी है और ज़ुबान से भी, यानी रयाकारी, नेक अमाल को दुनिया के मफादात के लिए अंजाम देना। अब सवाल ये पैदा होता है कि शिर्क करना कैसा अमल है। शिर्क करना हराम है। सूरह अनाम की आयत नंबर 151 और अल अराफ की आयत नंबर 33 में अल्लाह ने फरमाया है। इसी तरह सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 और मुस्लिम की हदीस 327 में शिर्क करना जुल्म अजीम है। शिर्क नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, शिर्क मुजब अज़ाब है, शिर्क हलाक करने वाला गुनाह है और शिर्क कबीरा गुनाह है। इसी तरह मुशरिक दीदार इलाही से महरूम होगा। मुशरिक आसमान से गिरने वाले की तरह है।
मुशरिक बदहाल और बेजार मददगार होगा। मुशरिक के नेक अमाल भी ज़ाया हो जाते हैं। मुशरिक पर जन्नत हराम कर दी गई है। मुशरिक जहन्नमी होगा। मुशरिक के लिए इस्तग़फ़ार नहीं हो सकती। मुशरिक की शिफ़ात नहीं हो सकती। मुशरिक नजस होता है। मुशरिकों के खिलाफ जंग का हुक्म है। मुशरिक की कब्र पर उसे आग में जाने की वईद सुनानी चाहिए। मुशरिक को किसी नबी की रिश्तेदारी फ़ायदा न देगी। क़यामत के दिन मुशरिकों के माबूद उन्हें फ़ायदा न देंगे और मुशरिक हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या शिरक से बचने की कोई सूरत है? हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया, लोगों इस शिरक से बचो क्योंकि उसकी आहट चींटी की आहट से भी हल्की होती है। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसकी आहट चींटी की आहट से भी हल्की है तो फिर हम उससे कैसे बच सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यूं कहते रहा करो, ए अल्लाह, हम इस बात से आपकी पनाह में आते हैं कि किसी चीज़ को जानबूझकर आपके साथ शरीक ठहराएं और उस चीज़ से माफ़ी मांगते रहें जिसे हम जानते नहीं हैं। अब ये देखना है कि शिरक के ज़राए कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है गुलू। किसी चीज़ को उसकी हद से बढ़ा देना गुलू है। शिरक का आगाज़ गुलू से हुआ, अल्लाह ताला ने इससे रोका है। उसके अलावा बरकत हासिल करने के ज़राए, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों में बरकत के बारे में बताया है वहीं तक ख़ुद को महदूद रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद बाइस बरकत है क्योंकि ये किताब हिदायत का ज़रिया है, लेकिन इसके मुकाबले में किसी पत्थर, दरख्त या मिज़ार को बाइस बरकत समझना शिरक है। दागों, छिल्लों, कड़ों को बलाएं और मसाइब दूर करने का ज़रिया समझना हर दौर में मुसीबत ज़दा इंसान के तोहमात का शिकार, और जैसे आज के दौर में कदीम दागों, छल्लों और कड़ों ने जदीद शक्लें इख्तियार कर ली हैं। मसलन ईवल आई यानी नज़र बद को दूर करने के लिए नीले और काले रंग के मुख्तलिफ शेड्स में एक आंख मुख्तलिफ चीज़ों पर बनाई गई है और एक ऐसे हल्के को फ़रेब देने की कोशिश की जाती है जो कदीम रवायती तरीके से हाथ नहीं आता। अरब भी बच्चों को नज़र बद से बचाने के लिए इनके गले में कोड़ियाँ बांधते थे। इस्लाम ने इस अमल को बातिल करार दिया है। अल्लाह ताला के सिवा बलाओं को टालने और मुसीबतों को दूर करने की ताकत किसी में नहीं है। चौथी बात आ जाती है गैर अल्लाह की पनाह लेना। अरब अपने सफ़रों के दौरान जब किसी वादी में उतरते उस वादी के सरदार जिनकी पनाह मांगते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से पनाह लेने के लिए दुआ सिखाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मकाम पर उतरते तो कहते, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा हलक, यानी मैं अल्लाह के तमाम कलमात की उसकी महलूक के शर से पनाह लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है झाड़ फूंक। जब कोई किसी बीमारी में मुब्तला होता है और बीमारी लाइलाज हो जाए या बसा औकात आगाज़ में भी कुछ लोग उसके लिए झाड़ फूंक और दम वगैरह का तरीका इख्तियार करते हैं। रसूलुल्लाह ने नज़र बद और जहरीले जानवरों के काटने पर ऐसे दम की इजाज़त दी है जिसमें शिरक ना पाया जाता हो। उसके बाद है नेक अमाल से दुनिया चाहना। दुनिया की हिरस रखने वाले मुसलमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल खमैसा, अब्दुल दिनार और अब्दुल दरहम कहा है। जो लोग अपने नेक अमाल से दुनिया तलब करते हैं उनके लिए दुनिया ही सब कुछ हो जाती है, यूँ वो शिरक में मुब्तला हो जाते हैं। सातवीं बात है अल्लाह ताला के हलाल और हराम को तब्दील करने में उलमा और उमरा की इताअत करना। हज़रत अदी बिन हातम ने रवायत की है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मेरी गर्दन में सोने की सलीब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अदी, इस बुत को उतार फेंको। मैंने उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह बरात की आयत पढ़ते सुना। उन्होंने यानी अहले किताब ने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि वो अहले किताब अपने उलमा और दरवेशों की इबादत ना करते थे, लेकिन जब उलमा किसी चीज़ को हलाल कहते तो वो भी उन्हें हलाल जान लेते, और जब उलमा किसी चीज़ को हराम ठहराते तो वो भी उस चीज़ को हराम जान लेते। यही मतलब है उलमा को अल्लाह के सिवा रब बनाने का। गैर अल्लाह पर भरोसे का इजहार करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा उहद में शहीद होने वाले के बारे में मुनाफ़िकीन का कौल नकल किया है कि अगर हमारे पास रहते तो ना मरते और ना मारे जाते। उससे मुराद यह है कि मैदान जंग में जाने की वजह से मौत आ गई, वगरना अगर अपने घर में होते तो साथ रहने की वजह से बच जाते। ये शिरक की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने इस सोच की इस्लाह फरमाई है। फरमाया, कह दो अगर तुम अपने घरों में भी होते तब भी जिनका कत्ल होना लिखा गया था वो अपने मक्तल की तरफ ज़रूर निकल आते। उसके बाद आ जाता है कब्रों पर मसाजिद की तमीर शिरक का ज़रिया बन जाती है। उसके बाद आ जाता है कब्रों या मज़ारों की तरफ सफ़र करना। ये सफ़र बरकत के हसूल और मुसाइब को दूर करने के लिए किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया।
اس کے بعد شرکیہ مقامات پر عبادت کرنا، جس جگہ پر کسی کی قبر ہو یا بت ہو، ایسے مقام پر عبادت کی جائے تو اس مقام کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں راسخ ہوتا ہے، دیکھنے والے بھی اس سے اپنے لیے اچھا خیال کرتے ہیں، اس لیے ایسے مقامات پر عبادت سے روکا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے ناجائز وسیلہ بنانا۔ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف یعنی اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ وسیلہ کے معنی دو چیزوں کے درمیان واسطے کے ہیں، اس لیے کئی لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے کسی نبی، ولی یا کسی بزرگ ہستی کا واسطہ ڈالا جائے، پھر دعا کی جائے کہ اللہ فلاں ہستی کے صدقے ہماری مشکلات دور فرما دے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ تھا شرک کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔